हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रिंट ऑन डिमांड रिलेटेड। प्रिंट ऑन डिमांड बिज़नेस कैसे शुरू किया जाता है, उसका जो फ्लो रहता है कि पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है और फाइनल कैसे हम लोग हमारा जो स्टोर है उस चीज़ को सेटअप करते हैं, इसके रिगार्डिंग बात करूंगा और प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि ईज़िली हम लोग सारा चीज़ें कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और इंटरनेशनल और इंडियन दोनों के रिगार्डिंग बात करूंगा और बहुत सारे वेबसाइट के रिगार्डिंग भी बोलूँगा मैं कि कौन कौन सा वेबसाइट हमें कैसा कैसा फैसिलिटीज़ देता है, क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड क्या है ना, एक थोड़ा कंफ्यूजिंग स्पेस है। इसमें बहुत सारा चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और जब मैं वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा आपको तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कुछ वेबसाइट डिफरेंट वे में वर्क करता है और कुछ वेबसाइट कुछ अलग ही वे में वर्क करता है और कौन सा हमारे लिए बेस्ट है और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा कि इस वे में प्रिंट ऑन डिमांड को यूज़ करना, तो वो भी आपको पता चल जाएगा इस पूरे वीडियो में। तो पहला वाला जो पार्ट है वीडियो का वो थोड़ा ब्रीफली मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा इसके रिगार्डिंग, प्रिंट ऑन डिमांड रिगार्डिंग। उसके बाद आखिरी में प्रैक्टिकल रिलेटेड चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको और आपको मैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में जाके डिज़ाइन करके भी दिखाऊंगा कि इजीली हम लोग डिज़ाइन भी कैसे बना सकते हैं प्रिंट ऑन डिमांड में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड से। अगर आपको नहीं पता कि प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है, तो इसमें क्या होता है इस बिज़नेस मॉडल में, ये एक ई कॉमर्स बिज़नेस है और डिजिटल बिज़नेस है ये। इसमें आपको फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है किसी भी चीज़ में। और ये जो बिज़नेस है इसमें क्या होता है, कोई भी प्रिंटेबल आइटम, जो आइटम में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल अगर बात करूँ तो आपने टी शर्ट वगैरह में देखा होगा प्रिंट किया हुआ, कोई भी क्लोथिंग आइटम में देखा होगा, या फिर कप्स में पोस्टर वगैरह हो गया, या फिर होम डेकर, कोई गिफ्टिंग वाला आइटम, जिस चीज़ में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसी को हम लोग प्रिंट ऑन डिमांड कैटेगरी के अंदर लाते हैं। उसमें ज्वेलरीज भी वगैरह भी हो सकता है। प्रिंट ऑन डिमांड में मेन जो उसका एडवांटेज है वो है जब हमारे पास कभी ऑर्डर आता है उसके बाद हमें आइटम को प्रिंट करना पड़ता है। मतलब डिमांड जब आता है तब हम लोग प्रिंट करते हैं, इसी कारण से इसको प्रिंट ऑन डिमांड कहते हैं। हम लोग पहले से रेडी करके नहीं रखते आइटम्स को, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। मतलब हमें इन्वेंट्री मैनेज करना नहीं पड़ता कि हम लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा के पहले इन्वेंट्री खरीदे, मतलब प्रोडक्ट पहले डेवलप करें उसके बाद हम लोग प्रमोशन करें, ऐसा नहीं होता। पहले हम प्रमोशन करेंगे और जैसे हमें ऑर्डर आएगा तो बहुत सारे प्रिंट ऑन डिमांड कंपनीज है जो क्या करेंगे, आपका जो डिज़ाइन वगैरह है वो प्रिंट करके कस्टमर को शिप कर देंगे। तो इसमें थर्ड पार्टी सारा चीज़ करता है, प्रिंटिंग से लेकर सब कुछ, डिलीवरी से लेकर सब कुछ। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस मार्केटिंग करते हैं, हमारा वेबसाइट रेडी करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो इसके बहुत सारे कैटेगरीज है जैसे मैंने बताया, तो एक सीक्वेंस में बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग उसमें इन डेप्थ जाएंगे। तो जो सीक्वेंस है वो क्या रहता है, तो सबसे पहले देखिए प्रिंट ऑन डिमांड जैसे हम लोग बोलेंगे तो उसमें एक प्रिंटेबल कोई ना कोई तो चीज़ चाहिए जो आप प्रिंट करोगे, तो मतलब एक डिज़ाइन आपके पास रेडी होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन किस टाइप का रहेगा वो इन डेप्थ बात करूँगा मैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन हो गया। सेकेंड जो पॉइंट है वो है हमें चाहिए होता है एक प्रिंटिंग प्रोवाइडर, मतलब जो हमारा जो आइटम है उसके ऊपर प्रिंट करेगा। यानी के पास ही आइटम रहेगा, हमारा जो डिज़ाइन है उसको हमें बस सेंड करना पड़ेगा सॉफ्ट कॉपी, मतलब उसका जो फाइल रहेगा पीएनजी फाइल या फिर इमेज फाइल सेंड करना पड़ेगा और वो लोग उसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंटिंग प्रोवाइडर सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़। और थर्ड चीज़ जो हमें इंपॉर्टेंट है वो है होस्टिंग। मतलब होस्टिंग किस लिए चाहिए होता है, हमारा जो वेबसाइट है, क्योंकि ये डिजिटल बिजनेस है तो हमारे वेबसाइट में लोग आएंगे, कस्टमर्स जो है वो हमारे वेबसाइट में आ जाएंगे, तो हमारे वेबसाइट को होस्ट करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। उसमें फ्री प्लेटफॉर्म, पेड प्लेटफॉर्म, सारे चीज़ें हैं। इनके भी जो इन डेप्थ चीज़ें हैं वो मैं वीडियो के आगे बात करूँगा। तो थोड़ा सा हो सकता है लेंदी वीडियो बनेगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और दोनों चीज़ बात करूँगा, इंडियन इंटरनेशनल। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि ये जो प्रिंट डिज़ाइन करते हैं, मतलब जो प्रिंटेबल जो फाइल है उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं वो दिखाऊंगा। उसके लिए मैं आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जाऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा। तो उसके पहले थोड़ा चीज़ आपको बता दूँ, ये जो प्रिंटेबल फाइल्स है ना उसको डिज़ाइन करने का सबसे जो एक पॉपुलर वे है वो है फ़ोटोशॉप के द्वारा। लेकिन मैं एज ए पर्सन मुझे फ़ोटोशॉप वगैरह नहीं आता और मुझे इतना कुछ मतलब नॉलेज भी नहीं है ऐसे डिज़ाइन में, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह में। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग हायर करेंगे किसी से, जैसे फाइवर वगैरह से अगर हायर करेंगे हम लोग, तो वो लोग बहुत अच्छा खासा चार्जेस ले लेते हैं पर डिज़ाइन का। 1000 रुपीज़ से ऊपर ही चार्ज करते हैं और कुछ कुछ केस में तो 3000 5000 वगैरह चार्ज कर लेते हैं। लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है
अगर हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड पार्टी कुछ टूल्स है वो उन सबको, तो कुछ वेबसाइट्स वगैरह है, मतलब वेब ब्राउज़र बेस्ड वेबसाइट्स है, उनके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो फाइल्स वगैरह है ना उसको डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में, और बहुत ही मतलब ईजी प्रोसेस रहता है, फोटोशॉप जैसा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता। ऐसे एक दो कंपनीज ही है जो मैंने नाम सुना है, हो सकता है आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। उसमें मैं एक कंपनी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करूँगा जिसका नेम जो है ना वो है किटल। तो मेरा एक फ्रेंड है जो प्रिंट ऑन डिमांड कर रहा है बहुत दिन से, तो उसने ये रिकमेंड किया मुझे, और मैं भी पर्सनल अभी यूज़ कर रहा हूँ इसको। और ये मैंने जो चीज़ नोटिस किया इस प्लेटफॉर्म में, ये स्पेसिफिकली मतलब बना है प्रिंट ऑन डिमांड के लिए। ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है, आपको पता भी होगा कुछ प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग। क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये प्रिंट ऑन डिमांड के लिए स्पेसिफिकली बना है, तो स्क्रीन में जाके उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो कुछ फीचर्स है उसमें जो प्रिंट ऑन डिमांड के लिए लगभग यूज़ होता है, जिस कारण से मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे कंप्यूटर्स के स्क्रीन में और सारा चीज़ें दिखाता हूँ। आखिरी में मैं बात करूँगा जो मैंने बताया कि जो प्लेटफॉर्म्स है कौन कौन सा है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के नाम बताऊंगा मैं आप लोगों को, और साथ में दिखाऊंगा मतलब वो भी बताऊंगा कि जो होस्टिंग है जो मैंने बताया कि कौन सा हमें बेनिफिट करता है, कौन से में हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, किस में हमें पेड मार्केटिंग करना पड़ता है, वो सारा चीज़ें भी मैं क्लियर कर दूँगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर्स के स्क्रीन पे। तो ये जो वेबसाइट है जिसके बारे में बता रहा था मैं किटल, उसमें मैं एक डिज़ाइन रेडी करके आपको दिखाता हूँ कि कितना इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें छोटे छोटे चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है जब आप डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे देखिए एक DPI करके है, मतलब पिक्सल पर इंच करके है होता है वो, उसमें नियर अबाउट 300 होना चाहिए होता है। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट में जब हम लोग प्रिंट अपलोड करते हैं तो 300 के नियर अबाउट होना चाहिए। तो आप कहीं से भी आपका डिज़ाइन बनाओ तो ध्यान रखना कि 300 के आसपास हो। तो अभी देखिए इसमें एक अच्छा फीचर है ये AI करके एक चीज़, इसके थ्रू ही मैं डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो एक्चुअली क्या है आपको पता होगा, AI का अभी थोड़ा सा चल रहा है, अभी वायरल चल रहा है AI, और AI के बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं। तो ऐसा ही एक टूल है मिड जर्नी करके, और मिड जर्नी में हम लोग बहुत सारे मतलब टाइप करके अलग अलग बहुत सारा इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आप टाइप करो वो बना के दे देगा। तो ऐसा ही ये टूल है, इसमें मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो देखिए मैं नॉर्मली क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे बहुत सारे स्टाइल है, इसमें देखिए जो ऊपर वाले जो स्टाइल है यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा टॉप में, ऐसे स्टाइल यूज़ कहाँ पे होता है जो पोस्टर वगैरह है उसमें। लेकिन टी-शर्ट वगैरह में जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो उसमें क्या है, ऐसे वाले जो ड्राइंग टाइप का स्टाइल है ना, क्लिप आर्ट्स टाइप का, ऐसे स्टाइल यूज़ होता है। और जो वेक्टर वाले स्टाइल है वो होता है जो सिंगल कलर का जब प्रिंट वगैरह होता है, मेटल आर्ट्स वगैरह हो गया या फिर सिंगल कलर का कोई भी प्रिंट, उसमें ऐसे वेक्टर स्टाइल यूज़ होता है। तो मैं अभी ये जो क्लिप आर्ट है ना ये वाला स्टाइल यूज़ करता हूँ और इसमें कुछ डिज़ाइन क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ लिखना है मुझे, जो मर्ज़ी मैं लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी एक टाइप करके आपको दिखाता हूँ कि होता कैसा है। तो जैसे कि यहाँ पे कैट डॉग इनसाइड ए कार, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो जैसे जनरेट इमेज में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक इमेज जनरेट होगा, और ये लाइव दिखा रहा हूँ मैं कि कितना जल्दी ये इमेज को जनरेट कर देता है। तो कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं हम लोग जो हमें मतलब चाहिए होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो इसमें थोड़ा एडिट करके मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसे इसको एडिट किया जाता है और कैसे इसको सेटअप किया जाता है। यहाँ पे और एक बात है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कभी भी आप जब डिज़ाइन बनाओगे तो इसका जो वाइट बैकग्राउंड है उसको हमेशा आपको रिमूव करना पड़ेगा, या फिर ब्लैक बैकग्राउंड हुआ तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मान लो आप किसी वाइट आइटम में कोई एक फ़ोटो चिपका रहे हो जिसमें वाइट बैकग्राउंड्स है, तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो प्रिंट है वो अच्छे से नहीं आएगा। जैसे कि मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ, जैसे इसका जो बैकग्राउंड है एक बार चेंज करता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखिए इसका बैकग्राउंड जैसे चेंज किया तो ये जो फोटो है ना इसका बैकग्राउंड एक वाइट है, तो इस बैकग्राउंड को जब तक मैं रिमूव नहीं करूँगा तब तक मेरा जो प्रिंट है ना वो सही से आएगा नहीं। तो अभी देखिए इसको कैसे रिमूव करता हूँ। इसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन है AI बैकग्राउंड रिमूवर करके, जो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये जो वाइट बैकग्राउंड है ना वो सारा रिमूव हो जाएगा। और इसको PNG फाइल कहते हैं। नॉर्मल JPEG फाइल जो होता है ना उसमें ये चीज़ नहीं रहता, PNG फाइल्स वगैरह में ये चीज़ रहता है। तो ये मेरा रिमूव हो गया, और जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ना उसका ऑक्यूपेंसी जो है उसको मैं 0 कर दूंगा। यहाँ पे ओपेसिटी लिखा हुआ है तो इसको 0 जैसे ही कर दिया वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ऐसे वाले फाइल हमें चाहिए होता है जब हम लोग डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो अभी थोड़ा और इसको एडिट करता हूँ मैं।
उसके बाद ही हम लोग उसमें किसी चीज़ में डाल के देखेंगे। और मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि टी शर्ट वगैरह ही सेल करो, क्योंकि टी शर्ट वगैरह बहुत सेचुरेटेड आइटम है। जो आइटम आपको दूसरा मिलेगा ना वो सेल करना सबसे बेटर है टी शर्ट के अलावा। तो यहाँ पे जैसे आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो मैं कोई भी एक टेक्स्ट यहाँ से ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे टेम्पलेट से ले लेता हूँ। यहाँ पे अच्छा कुछ टेम्पलेट वगैरह है। बहुत सारा चीज़ें हैं इस वेबसाइट में, कुछ भी चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे तो न्यू प्रोजेक्ट में आ रहा है। ठीक है, मैं न्यू प्रोजेक्ट में जाके एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए न्यू प्रोजेक्ट आ गया, लेकिन मुझे वो वाला फाइल चाहिए जो मैंने बताया कि कैट वाला। तो उसके लिए देखना मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले तो इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ, और जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नेम लिख लेता हूँ। बस ये दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये आप जो मर्ज़ी वो करना आपके हिसाब से। जैसे मैंने अपना नेम लिख दिया यहाँ पे, और ये जो बैकग्राउंड है ना, इसको पहले तो मुझे इसका ऑक्यूपेंसी को 0 करना है। और अभी मुझे मेरा जो दूसरा फाइल है ना उसको अपलोड करना है, जो अभी हम लोगों ने जनरेट किया था। तो ये आ गया हमारा। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाया मैंने, उतना भी कुछ खास है नहीं। मैं आपको इसको मतलब दिखाता हूँ कि इसको नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं। मैं बस ऐसे दिखाने के लिए इसको बनाया। तो अभी देखिए ये जो डिज़ाइन हमारा बन गया है, इस डिज़ाइन को अभी हमें जैसे प्रिंटेबल आइटम में डालना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे जैसे PNG फाइल है उसको डाउनलोड कर लूँगा मैं, और इसको मैं यूज़ कर लूँगा मेरे दूसरे जगह पे, जैसे कि जो प्रिंट ऑन डिमांड प्रोवाइडर है ना उनके पास यूज़ कर लूँगा। लेकिन मैं आपको मॉकअप जनरेट करके अभी दिखाऊँगा। और ये जो मॉकअप है ना, यही फीचर है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये बना है प्रिंट ऑन डिमांड के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप ऊपर मॉकअप वाला एक ऑप्शन है। तो जैसे मॉकअप में क्लिक करूँगा, ये जो डिज़ाइन है ना ये बहुत सारे आइटम्स में चले जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ से एक टी शर्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टी शर्ट्स है, तो मैं एक जैसे कि ये वाला मैंने चूज़ कर लिया। तो ये देख सकते हो आप कि मॉकअप जनरेट हुआ है, और बहुत अच्छा खासा एक मॉकअप जनरेट हुआ है यहाँ पे। तो ये जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको, और जैसे टी शर्ट का कलर है उसको अगर मुझे चेंज करना है, जैसे येलो टाइप का कोई कलर अगर चूज़ किया मैंने, ये देखिए, तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर के साथ आ जाता है पूरा इसमें। और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे आइटम हैं, जैसे यहाँ पे नीचे अगर हम जाए तो कप्स वगैरह भी है। ये देखिए कैप भी है, तो कैप में भी हम लोग डाल सकते हैं अगर चाहे तो। और बहुत ही फास्ट वर्क करता है इनका जो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देखिए जैसे कि ऐसे मैंने डाल दिया इसको, और कैप का कलर यहाँ पे येलो टाइप का कर लिया कुछ, ये रहा। ये देखिए इसका जो टेक्सचर है ना, देखिए पूरा मतलब बहुत अच्छे से आया है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म है, और भी प्लेटफॉर्म है जो मैं पहले यूज़ करता था। डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है मॉकअप जनरेट करने के लिए, जैसे स्मार्ट मॉकअप जनरेटर, प्लेसीट। लेकिन मैंने देखा कि इसमें तो सारा चीज़ें इनबिल्ट आ जाता है, तो ये बेटर है अगर एक साथ में सारा चीज़ें मिल रहा है हमें। तो ऐसे बहुत सारा डिज़ाइन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारा अलग अलग चीज़ें। अगर आपको कभी इसके रिगार्डिंग ट्यूटोरियल वगैरह चाहिए तो बता देना कमेंट में, तो उसके रिगार्डिंग ट्यूटोरियल्स वगैरह भी बना दूंगा मैं फ्यूचर में। तो अभी ये तो डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया, और कैसे मॉकअप वगैरह डाउनलोड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। कभी कभी अगर आपको जैसे प्रमोशन करना है उसके लिए भी ये सब मॉकअप्स वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली मॉकअप्स का जो फ़ोटो है वो तो हमें चाहिए होता है, जो हम अपलोड करेंगे अपने वेबसाइट है उसके लिए। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, और अभी मैं कैमरे में वापस जाता हूँ और डिस्कस करता हूँ मैं जो प्रिंट ऑन डिमांड प्रोवाइडर है ना उसके रिगार्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड जो प्रोवाइडर है ना उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के रखा है, मैंने बहुत सारे प्रिंट ऑन डिमांड प्रोवाइडर है, और कैसे कैसे टाइप के प्रोवाइडर होते हैं ना उसके रिगार्डिंग भी बात करूँगा। और उसके नेक्स्ट में देखेंगे कि जो होस्टिंग है ना उसमें क्या ट्रिक है, और उसमें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए प्रिंट ऑन डिमांड प्रोवाइडर जो है ना वो 2 तरीके का होता है। एक होता है डेडिकेटेड कंपनीज़, जो क्या करता है, जैसे आप उनको डिज़ाइन दोगे, अगर ऑर्डर ला के दोगे और डिज़ाइन दोगे तो वो लोग प्रिंट करके आपको शिप कर देंगे, मतलब कस्टमर को शिप कर देंगे आइटम। तो ऐसे टाइप के एक कंपनीज होते हैं। और दूसरा कंपनी क्या होता है, वो लोग आपका जो वेबसाइट है ना वो खुद आप उनमें होस्ट करते हो, सेल्स वगैरह भी वहीं पे आता है, और जो प्रोडक्ट शिपमेंट है वो सारा वो खुद देखते हैं। तो ये 2 टाइप के हो गए, मतलब एक में होस्टिंग और वेबसाइट जो है वो आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है, और एक में क्या है वो सारा इनबिल्ट रहता है उसी कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहला वाला, जिसमें बस प्रिंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको होस्टिंग वगैरह कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो वैसे टाइप की कंपनी के रिगार्डिंग बात करता हूँ। तो सबसे पहला जो नाम आता है ना इसमें वो है प्रिंटिफाई रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कैसे प्रिंटिफाई को इट्सी के थ्रू हम लोग सेल कर सकते हैं। वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पे ही है। तो प्रिंटिफाई सबसे पहला है। उसके बाद है प्रिंटफुल भी एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, बस चार्जेस वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है उनका।
तो इसलिए मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगा आपको प्रिंटिफाई। तो उसके बाद प्रिंटफुल आ गया। उसके बाद और दो कंपनीज़ हैं जो चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन इसमें क्वालिटी आपको अच्छा मिल जाएगा और उनका जो रेट है ना वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही चीप रेट मिलेगा आपको। एक कंपनी का नाम है दिस न्यू और दूसरा है आर्ट्स एड। तो इन सबको मतलब मैंने खुद यूज़ किया, जिस कारण से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और बाकी ऐसे भी तो बहुत सारे कंपनीज़ है, तो सबको मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और एक अच्छा कंपनी है शाइन ऑन। शाइन ऑन में आपको ये टी शर्ट वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन ज्वेलरी वगैरह जो आइटम्स है ना, कस्टमाइज आइटम जो होता है गिफ्टिंग रिगार्डिंग, वो सारे आइटम्स आपको मिल जाएगा शाइन ऑन में। तो ये 5 कंपनी है जो मैं मतलब मेंशन करूंगा यहाँ पे, जिसमें डेडिकेटेड बस आपको एक ही सर्विस मिलेगा, बस आपको प्रिंटिंग का सर्विस मिलेगा, और जो होस्टिंग वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। तो होस्टिंग वाला जो सर्विस है ना, उसके लिए मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जैसे कुछ लिस्ट का नाम यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, और आखिरी में मैं जब होस्टिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे तब जाके इनका अलग से डिस्कस करूँगा कि क्या क्या है। तो वैसे कंपनीज़ में क्या रहता है कि जो वेबसाइट है वो हम लोग खुद डेवलप करते उन्हीं के प्लेटफॉर्म में, और सेल जो आता है उन्हीं के प्लेटफॉर्म में आता है, शिपिंग वगैरह वो लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, सारा चीज़ें वो लोग देखते हैं। तो ये तो हो गया सारा इंटरनेशनल चीज़ है जो इंटरनेशनल मार्केट में रहता है। लेकिन इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में ऐसे जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, जिसमें सारा सर्विस प्रोवाइड करता है, होस्टिंग से लेकर सब कुछ, वैसे कंपनीज आपको मिलेगा नहीं। आपको बस पहले वाले टाइप का जिसमें बस प्रिंटिंग सर्विस है, वैसे वाला कंपनीज मिलेगा। तो उसमें आपको 2 कंपनी है जो मैं रिकमेंड करूंगा इंडिया में, एक है क्विक इंक और एक है प्रिंट्रोव। इन दोनों को मैंने रिसेंटली मतलब यूज़ करके रखा है, जिस कारण से इन दोनों का नाम ले रहा हूँ। ऐसे तो और भी है बहुत सारी कंपनीज। तो ये हो गया इंडिया का, इंटरनेशनल का प्रिंट ऑन डिमांड प्रोवाइडर रिलेटेड। अभी बात करेंगे हम लोग जो होस्टिंग है उसके रिगार्डिंग। तो होस्टिंग में आपको बहुत सारा चीज़ें आपको जानना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो चीज़ क्या है, सबसे बेटर चीज़ क्या है। सबसे बेटर चीज़ ये रहता है जब आपके पास खुद का वेबसाइट हो और खुद के वेबसाइट में आप खुद सेल ला रहे हो, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि किस प्लेटफॉर्म को आपको यूज़ करना है, किसके थ्रू आपको सामान को शिप करना है, मतलब प्रिंट करना है। तो वो सबसे अच्छा रहता है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट वे भी है। उसका जो प्रोसेस है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको जो वेबसाइट है वो होस्ट करना पड़ता है शॉपिफाई में। शॉपिफाई एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद वूकॉमर्स या फिर वर्डप्रेस, कुछ भी बोल सकते हो आप उसमें, या फिर विक्स करके होता है वैसे प्लेटफॉर्म से। ऐसे प्लेटफॉर्म में आप खुद का वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो कोई स्टार्ट करना चाहता है उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ लो जिसमें सारा चीज़ें इनबिल्ट रहता है, मतलब उसमें पेमेंट प्रोसेसिंग से लेके वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके सारा चीज़ इनबिल्ट रहता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। उसमें मैक्सिमम केस में ये भी रहता है कि सारा प्लेटफॉर्म फ्री भी रहता है, उसमें पैसे भी स्पेंड नहीं करना पड़ता, मतलब इनिशियल में। तो ऐसे टाइप के प्लेटफॉर्म की नाम मैं बताता हूँ फिर से। पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था, आपको लिख के दिया था, लेकिन इस बार मैं नाम बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नेम मेंशन करके रखा है, वही मैं नेम में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए टी स्प्रिंग का नाम आपने सुना होगा। टी स्प्रिंग हो गया, मोटिफ हो गया, प्रिंट बेस हो गया, इसके बाद गियर लॉन्च, आउल प्रिंट्स। तो ऐसे टाइप के कंपनीज़ हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है, जो अभी मैंने आपको बताया। लेकिन उसके बाद भी और एक कंपनीज़ है जो और भी अच्छा है। इसमें क्या है, अभी जो कंपनीज़ मैंने बात बताया अभी, जैसे टी स्प्रिंग वगैरह जो मैंने बताया अभी, इसमें क्या होता है ना, आप होस्ट वगैरह तो कर लोगे, लेकिन सेल आपको खुद ड्राइव करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सेल्स वगैरह नहीं आएंगे, मतलब इन कंपनीज़ के पास मार्केट प्लेस नहीं है। लेकिन ऐसे भी कंपनीज़ है जिसमें सेल्स आपको खुद ड्राइव करना नहीं पड़ता है, उनके पास एक मार्केट प्लेस रहता है, तो ऑर्गेनिक सेल्स भी आता है। और उसमें क्या है, सारा जो मैंने बेनिफिट बताया कि होस्टिंग वगैरह सब इनबिल्ट रहता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो है ना, उसके रिगार्डिंग बताता हूँ कुछ। जैसे आपको नेम पता होगा, रेड बबल, उसके बाद टी पब्लिक, जेजेल, डिस्प्लेट। तो ऐसे कुछ कंपनीज़ है जिसमें इनबिल्ड सब कुछ मिल जाता है, होस्टिंग वगैरह सब कुछ, और साथ में उनके पास मार्केट प्लेसेस है, मतलब ऑर्गेनिक सेल भी ड्राइव हो सकता है। लेकिन इतना इजी है नहीं, डिफ़िकल्ट रहता है। इतना इजी प्रोसेस में आपको सारा चीज़ें मिलता नहीं है। आपको धीरे धीरे आपका एसईओ करना पड़ता है लिस्टिंग में, उसके बाद ही आपका जो प्रोडक्ट है ना वो रैंक होगा, उसके बाद ही आपको सेल्स आएगा। तो मैंने जैसे रेड बबल के ऊपर कुछ वीडियोज़ बना के रखा है, मैंने उतना एक्टिवली यूज़ नहीं किया, लेकिन सेल्स वगैरह जो आया है उसका प्रूफ के लिए मैं कुछ वीडियो बना के भी रखा है अपने चैनल पर, तो वो आप देख सकते हो। तो ये तो हो गया ऐसे वाला मेथड। लेकिन इसमें भी एक मेथड है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत अच्छा मेथड है। इसमें क्या है, इनबिल्ड आपको सब कुछ नहीं मिलता। आपको वो जो पहला वाला मेथड बताया जिसमें कोई कंपनी है जो सिर्फ प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको उनको यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आपको ऑर्गेनिक वे में सेल्स ड्राइव करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। तो ऐसे टाइप के जो कंपनीज़ है ना, वो है, सबसे पहला तो है इट्सी, उसके बाद है ईबे,
और है मार्च बाय अमेज़ॉन। तो मार्च बाय अमेज़ॉन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, उनका खुद का प्रिंटिंग फैसिलिटी रहता है, लेकिन मार्च बाय अमेज़ॉन में अप्रूवल मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसके रिगार्डिंग बात नहीं करता। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इट्सी और ईबे के रिगार्डिंग। इट्सी और ईबे बहुत अच्छा है, इंडिया में बैठ के कोई भी रजिस्टर भी कर सकता है, उसमें सेल भी कर सकता है और प्रिंट ऑन डिमांड बहुत ईजीली कर सकते हो। और सबसे बेस्ट तो प्रिंट ऑन डिमांड के लिए इट्सी रहेगा ईबे के कंपैरेटिवली अगर बात करें तो इट्सी में क्या है, इट्सी एक मार्केट प्लेस है अमेज़ॉन जैसा। इट्सी में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट बन जाएगा, उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख लेना कैसे इट्सी में अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपको लिस्टिंग बनाना पड़ता है, लिस्टिंग के लिए मॉकअप जनरेट करना पड़ता है। तो मॉकअप आपको मैंने पहले ही बताया कि डिज़ाइन बना के मॉकअप कैसे बनाना पड़ता है, टी शर्ट वगैरह या फिर किसी भी आइटम में जिसमें आप सेल करना चाहते हो। उसके बाद जैसे आपके पास सेल आएगा उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे प्रिंटफुल, प्रिंटिफाई, आर्ट सेट, उसके बाद दिस न्यू, जो मैंने डेडिकेटेड जो प्रिंटिंग प्रोवाइडर है जिनके रिगार्डिंग बात किया था, उनके थ्रू आपको सामान को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस रहता है। तो वीडियो अगर आपको मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो और एक बार देखने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं जिससे कन्फ्यूजन बढ़ जाता है हमें। लेकिन मैंने जहाँ तक बोला है ना, वो थोड़ा सीक्वेंसली मेंटेन करके ही बोलने की कोशिश किया पूरे वीडियो में। तो हो सकता है आपको और भी क्वेश्चंस वगैरह है इसके रिगार्डिंग, तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मेरे डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो जाना। आप डिस्कॉर्ड का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे ज्वाइन होके प्रिंट ऑन डिमांड का एक चैनल है, उस चैनल पे आप अपना क्वेश्चन करना, तो उसमें मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और हो सके तो आप कमेंट में भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन बेटर ये है अगर आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लोगे। और बाकी जो भी वेबसाइट का मैंने नाम बताया उनका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सारे वेबसाइट का नहीं बताऊँगा मैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट वेबसाइट है उनका नेम आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में जो डिस्कॉर्ड है उसमें एक FAQ सेक्शन है, FAQ सेक्शन में भी ये जितने भी चीज़ें मैंने बताया एक एक करके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मैं उसमें लिस्ट करके दे दूंगा, जिससे आपको इजी रहेगा सारा चीज़ें मतलब ढूंढने में। तो बस यही था इस वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो कनेक्टेड रहना मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।